हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है कैश बुक। जहां पे लार्ज स्केल पे बिजनेस होते हैं वहां पे हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री करना पॉसिबल नहीं होती है, तो इसलिए वहां पे सब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बुक प्रिपेयर किया जाता है। उनमें से एक है कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। कैश के अलावा कोई एडिशनल ट्रांजैक्शन जैसे कि किसी को क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट परचेस किया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एक बार कैश के बुक की हम मीनिंग देख लेते हैं। दिस बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश। देखिए, रिलेटिंग टू कैश मतलब जो कैश से रिलेटेड होगा। रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट, ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिसिप्ट एंड पेमेंट आर आल्सो रिकॉर्डेड इन दिस बुक। अब यहां पे जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे बैंक कैश रिलेटेड होंगे, वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये कैश बुक जो होता है वो चार तरह का होता है। देखिए, टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट है सिंपल कॉलम कैश बुक, या इसको वन कॉलम कैश बुक कहा जाता है। दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चौथा है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में छोटे मोटे खर्चों को लिखा जाता है। इसको हम आगे समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी टाइप्स के कैश बुक होते हैं उनके फॉर्मेट को समझेंगे। चलिए देखते हैं फॉर्मेट। चलिए एक नजर हम कैश बुक के फॉर्मेट पर डालते हैं। देखिए, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, या इसको सिंपल कैश बुक बोलते हैं। अब सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम का ये मतलब नहीं कि केवल 3 ही कॉलम होंगे। कॉलम तो बहुत सारे होंगे, बट अमाउंट के लिए जैसे सिंगल कॉलम है तो 1 कॉलम अमाउंट का होगा, डबल कॉलम है तो 2 कॉलम अमाउंट के होंगे, ट्रिपल कॉलम है तो 3 कॉलम अमाउंट के होंगे। अब यहां पे देखिए होता क्या है कैश बुक में, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जहां लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितना भी कैश उनके पास आता है या जाता है उसके लिए एक सेपरेट बुक बनाया जाता है जिसको हम कैश बुक बोलते हैं। तो इसमें जो डेबिट साइड होता है, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है वो होता है रिसिप्ट का। इधर टू का हम यूज करते हैं। ये एक तरह से रिसिप्ट हो गया। रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा तो इधर लिखेंगे। और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, मतलब ये 5 कॉलम जो आपको नजर आ रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अलग, अमाउंट, ये पेमेंट का होता है। इधर हम यूज करते हैं बाय का, इधर पेमेंट का होता है। ये बाय पेमेंट लिखा नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं कि पेमेंट का कॉलम होता है। जैसे किसी को हमने 10,000 रुपए दिया तो लिखेंगे उसके नाम से 10,000 रुपीज लिख देंगे। इधर रिसीव होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ये आपका डेबिट साइड होता है, 5 कॉलम जो होंगे, और ये 5 कॉलम इधर जो होंगे वो क्रेडिट साइड होंगे। ये रिसिप्ट होगा, ये पेमेंट होगा। अब उसी तरह डबल कॉलम में भी सेम प्रोसेस होता है। इधर रिसिप्ट होता है, इधर पेमेंट होता है। तो डबल कॉलम कैश बुक में जो कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, डिस्काउंट। अब कैश बैंक भी होता है, कैश डिस्काउंट भी होता है, बैंक डिस्काउंट भी होता है। ये जो होता है 3 तरह का होता है। इसको हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं। अमाउंट के लिए एक कैश होता है, बैंक होता है, एक डिस्काउंट होता है। कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। अब सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इधर टू का यूज करेंगे, इधर बाय का यूज करेंगे। इसमें भी टू बाय। अब कैश बुक हम जब प्रिपेयर करेंगे तो कैश आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, टू साइड में जाएगा तो क्रेडिट साइड में। लेकिन ना इधर कैश लिखेंगे ना इधर कैश लिखेंगे, क्योंकि जिसका बुक होता है उसमें उसका नाम नहीं लिखा जाता है। आने और जाने का सोर्स क्या है, मतलब आ रहा है तो दे कौन रहा है उसका नाम लिखेंगे। जैसे रमेश को 10,000 रुपए मिले तो टू रमेश 10,000 रुपीज। सुरेश को 10,000 रुपए दिए, बाय सुरेश 10,000 रुपीज। तो इस तरह से लिखते हैं। फिर इसका हम बैलेंस करते हैं। जैसे हमने आपको लेजर पोस्टिंग में बैलेंस करना सिखाया था, सेम बैलेंस करने का प्रोसेस उसी तरह होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आया, कितना गया, कितना बचा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पेटी कैश बुक का फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का
फॉर्मेट जो है ये एनालिटिकल फॉर्म है। इसमें होता क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। मतलब इसमें जो आपको पर्टिकुलर के कॉलम नजर आ रहा है, पहला है अमाउंट रिसीव, दूसरा कैश बुक फोलियो, तीसरा है डेट। अब पर्टिकुलर के लिए सिर्फ एक ही कॉलम दिख रहा है, बाकी का टोटल पेमेंट है और पोस्टेज एंड कोरियर है, वेजेस है, कन्वेंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी है, मिसलेनियस है। तो जो खर्च जिससे रिलेटेड होंगे अमाउंट हम उसमें उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, लेकिन एक बार टोटल में जरूर लिखा जाएगा। अब इसमें ही टू का यूज करेंगे और बाई का यूज दोनों ही करेंगे। अगर टू का यूज करेंगे तो इसका मतलब पैसा हमारे पास आया, इसको हम इसमें लिखेंगे। बाई मतलब पेमेंट किए तो एक बार इसमें लिखेंगे टोटल अमाउंट, फिर जिससे रिलेटेड होगा उसके कॉलम में हम इसको फीड कर देंगे। ये होता क्या है, ये कैशियर को छोटे मोटे खर्चों के लिए कुछ पेमेंट दिए जाते हैं, कुछ खर्च दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है ताकि वो उसको ले ले और छोटे मोटे खर्च करे, जैसे कि पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया या पोस्टेज एंड कोरियर हो गया, वेजेस हो गया। तो दिन भर छोटे मोटे खर्च करेगा 10 दिन 15 दिन या 1 महीने तक, फिर जितना भी होगा वो अपना बैलेंस निकाल करके अपने मालिक को वो दे देता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेटी कैश बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि आज की वीडियो में लंबा हो जाएगा काफी वीडियो, इसलिए वजह से हम लोग नहीं बता पाएंगे उसको। हम नेक्स्ट वीडियो में पेटी कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन या कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।